आधी रात का समय था। बिहार के कुंदनगढ़ गांव में रहने वाला अक्षय अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकाएक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगती है। इतनी रात को कौन आ गया? रात के 11 बज रहे हैं। गांव में तो इस समय तक सब लोग आधी नींद भी ले चुके होंगे। कौन? अक्षय, मैं हूँ। अरे सो गया क्या? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर अक्षय दरवाजा खोल देता है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? अभी तक सोया नहीं? मैं तो कब का सो गया था। यार नींद नहीं आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलना वॉक करके आते हैं। सिद्धार्थ की जिद करने पर अक्षय उसके साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। मैंने सुना है कि गांव में एक तालाब है जिधर कोई नहीं जाता। यार रात के उसके बारे में बात मत कर। तू तो 4 दिन बाद चला जाएगा, हमें इसी गांव में रहना है। मेरे बड़े पापा कहते थे रात में उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे तू छोटा बच्चा है क्या कि बड़े पापा ने एक भूतिया कहानी सुनाई और तू आज तक उसे सच मानकर बैठा है? अरे मेरे भाई, इंसान चांद पर दुनिया बसाने की तैयारी में है और तू तालाब के नाम लेने से अपशगुन हो जाएगा ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है यार, तू नहीं समझेगा। छोड़, ये सब मजाक नहीं है। अच्छा सुन, तालाब के किनारे चलते हैं, उधर गांव का कोई बंदा आता जाता भी नहीं है, उधर बैठकर महफिल जमाएंगे दोनों भाई। सिद्धार्थ शरारत से अक्षय की ओर देखता है और अपनी पीठ पर लटके बैग की जेब खोलकर उसे अंदर 2 बोतलें दिखाता है। अक्षय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जानता था सिद्धार्थ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि जितना वो मना करेगा उतना ही सिद्धार्थ उसका मजाक बनाएगा। देख भाई, काफी रात हो गई है, जाकर अपने घर पर सो जाना। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? अच्छा ठीक है, तालाब के ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर पर ही बैठेंगे, पक्का ना? अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दोनों दोस्त जाकर तालाब से थोड़ा दूर पड़े पत्थरों पर बैठकर 2 सिगरेट सुलगाते हैं और बातें करते हुए कश लेने लगते हैं। कितनी शांति है यहाँ, अमेजिंग सीन है यार। यहाँ क्यों नहीं आते तुम लोग? मैं तो अब हर शाम को इधर ही आकर बैठने वाला हूँ। बातें करते करते दोनों ने एक एक बोतल हाथ में उठाई और कोहरे की चादर में लिपटे तालाब की खूबसूरती को निहारने लगे। तू इधर ही बैठ, मैं अभी हल्का होकर आया। उधर किधर जा रहा है यार? मैंने बोला ना, तालाब की तरफ नहीं जाना है। अक्षय अभी बोल ही रहा था कि तब तक सिद्धार्थ हंसते हुए तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है और झाड़ियों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी की सतह से कुछ भारी भरकम सा सरक कर पानी के अंदर गया हो। सिद्धार्थ गौर से पानी के तल को देखने लगा। अभी भी वहां कुछ बुलबुले उठते हुए नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने मुड़कर अक्षय की ओर देखा। अक्षय अब अपनी जगह पर नहीं था। सिद्धार्थ की नजर पानी की ओर गई तो उसने देखा अक्षय घुटनों तक पानी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और उसे भी इशारे से अंदर आने को कह रहा है। अबे यार, अभी तो ऐसे भीगी बिल्ली बना बैठा था और अब उधर पहुंच गया। अक्षय को पानी में खड़े देख सिद्धार्थ दौड़ते हुए तालाब के अंदर कूद पड़ता है और अक्षय की ओर जाने लगता है। अक्षय के नजदीक पहुंचकर उसने महसूस किया कि वास्तव में वहां पर तो अक्षय है ही नहीं। ये देख सिद्धार्थ का सर चकराने लगा। अगले ही पल उसे अपने पैरों से लेकर जांघों तक किसी रेंगती हुई चीज का स्पर्श महसूस हुआ जो लगातार उसके शरीर को कसती जा रही थी। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या उसका भ्रम। सिद्धार्थ के कान एकदम से सुन्न पड़ गए थे। उसे आसपास आती कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। घबराहट में उसने एक बार फिर तालाब से बाहर की ओर नजर दौड़ाई। बाहर अक्षय हाथों के इशारे से उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। वो शायद पिछले काफी देर से सिद्धार्थ को पुकार रहा था, लेकिन उसे शायद कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ को अब समझते देर नहीं लगी कि वो वाकई किसी शक्ति के प्रभाव में आ गया। एक पल में शराब का सारा नशा छू हो गया था और अब वो किसी भी तरह बस इस तालाब से बाहर निकलना चाहता था। सिद्धार्थ बाहर निकलने की जितनी कोशिश करता, वो शक्ति उसे पानी के उतने ही अंदर धकेलती। तभी उसे पानी के तल पर एक भयानक आकृति दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर कोई और गंदगी से सना था।
उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और वो इतना भद्दा दिखाई दे रहा था कि सिद्धार्थ की चीख निकल गई थी। तभी उस जीव ने एक भयानक आवाज निकाली और अपना गला सड़ा हाथ सिद्धार्थ की गर्दन पर रखकर उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया। अगले कुछ ही पलों में सिद्धार्थ की चीखें पानी में घुट गई थी। इस समय रात के लगभग 12 बज चुके थे। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो दौड़ता हुआ गांव की ओर आया और रोते हुए गांव के लोगों को तालाब पर हुए हादसे के बारे में बताने लगा। कुछ ही देर में पूरा गांव तालाब के पास जमा हो गया था, लेकिन कोई भी तालाब के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या तुम जानते नहीं हो कि इस तालाब में पानी का राक्षस पंडुबा रहता है? फिर क्यों उस बच्चे को लेकर यहाँ आए? अरे वो मेहमान था हमारा, उसके साथ ये क्या हो गया? मैं नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। मेरी बातों को उसने अनसुना कर दिया और तालाब के अंदर चलता चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस पानी के अंदर जाते हुए देखता रहा अपने दोस्त को। मैं जाऊंगा पानी के अंदर उसे ढूंढने। उसे तैरने आता है, वो पानी में डूब नहीं सकता, वो यही कहीं होगा। अक्षय पागलों की तरह चिल्ला रहा था और गांव के लोग उसे पकड़कर खड़े हुए थे। तुम खुद को दोष मत दो, अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पंडुबा अपना शिकार देख लेता है तो उसे अपने छलावे में ले लेता है। पंडुबा अपने शिकार के आसपास ऐसा जाल बुनता है, ऐसा कि ना तो उस तालाब में फंसे आदमी को कुछ सुनाई देता है, ना उस पार दिखाई देता है। वह खुद खींच कर ले जाता है और जब तक छलावे का असर खत्म होता है इंसान उसके चंगुल में फंस चुका होता है। इसीलिए तो उस तालाब की ओर आने की सबको मनाही है। अपना मन छोटा ना करो, उसका समय आ गया था, अब यही सोच सकते हैं। आधी रात का समय है भाइयों, इस समय तो तालाब के पानी में उतरना मतलब अपनी जान खतरे में डालने के समान है। अब कल सुबह ही हम तालाब पर आएंगे। गांव के लोग वापस लौट गए थे, लेकिन अक्षय का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अभी कुछ देर पहले तक हंसता मुस्कुराता उसका दोस्त तालाब की गहराइयों में समा गया है। गांव वाले अक्षय की मानसिक हालत को समझते हुए किसी तरह उसे वापस गांव ले गए थे, लेकिन अक्षय ठीक नहीं था। सुबह के 4 बजे ही गांव वाले मिलकर तालाब पर जाते हैं और पानी के अंदर जाने पर उन्हें सिद्धार्थ की लाश अंदर पानी में पड़ी दिखाई देती है। सिद्धार्थ की पूरी बॉडी इतनी भारी हो चुकी थी कि कई सारे लोग मिलकर उसे तालाब से बाहर निकालते हैं। सिद्धार्थ के शरीर के कई हिस्सों का मांस पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी दोनों आंखें गायब थी और आंखें, नाक, मुंह और पेट में रेत ही रेत भरा हुआ था। सिद्धार्थ शहर का रहने वाला था जो गांव छुट्टियां बिताने आया हुआ था। जब उसके माँ बाप को सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली तो वो उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। देखिए, मौत का कारण दम घुटना है, लेकिन इसका दम मुंह में रेत भर जाने के कारण निकला है। जिस तरह से इसकी आंखें और शरीर के अंग गायब हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी इंसान का काम है। पेट, आंखें, मुंह, सब जगह रेत और कंकर भरे हुए हैं। बहुत ही अजीब है ये सब। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर रेत इसके शरीर में ठूस दी है। मैंने आज तक बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ये कुछ अलग ही है। हमारी बात मानिए हरीश बाबू, किसी ने आपके बेटे को नहीं मारा, ये पंडुबा का काम है। अरे आप शहर में रहते हैं, आप नहीं जानते, ये कोई पहली बार नहीं है। आज से पहले भी दर्जनों लोगों को बिल्कुल इसी तरह पानी में घसीट कर जान ले चुका है ये पंडुबा। इसीलिए तो गांव का कोई भी आदमी दिन ढले उस तालाब की ओर नहीं जाता। अभी 5 दिन पहले ही चंदू की भैंस गलती से उस तालाब की ओर चली गई थी और उसकी भी ठीक इसी तरह तालाब में डूबने से मौत हो गई। आप तो जानते ही है ना, भैंसें इतनी आसानी से पानी में नहीं डूबती, लेकिन वो पंडुबा खींच ले गया था उसको भी, और बिल्कुल इसी तरह पूरे शरीर में रेत भरी मिली थी उसके। सिद्धार्थ जा चुका था। सभी गांव वाले गहरे दुख में थे, क्योंकि सिद्धार्थ उनके गांव का मेहमान था। एक मेहमान के साथ हुई अनहोनी के लिए कहीं ना कहीं पूरा गांव खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। दूसरी ओर अक्षय की हालत तो इतनी खराब थी कि गांव वालों ने उसे सिद्धार्थ की डेड बॉडी तक नहीं देखने दी थी।
यहाँ तक कि किसी ने उसे नहीं बताया था कि सिद्धार्थ अब कभी लौट कर नहीं आएगा। काका, कुछ पता चला क्या मेरे दोस्त का? तालाब से उसकी बॉडी मिली क्या? नहीं अक्षय, अभी तलाश कर रहे हैं। तुम फिक्र ना करो। तुम ही कह रहे थे ना कि वो तैरना जानता है। हो सकता है तालाब की दूसरी ओर से निकलकर अपने शहर भाग गया हो। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत हमको कुछ ठीक नहीं लगती। इसको बहुत ही गहरा सदमा लगा है। उस सदमे से ये जब तक सामान्य नहीं हो जाता, इसे सिद्धार्थ की मौत के बारे में कुछ नहीं बताना। सब गांव वालों को कह दो इस बात का खास ख्याल रखें कि अक्षय के सामने सिद्धार्थ के बारे में कोई बात ना की जाए, वरना ये लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ऐसा लग रहा है कई रोज से सोया ही नहीं है। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं और इसकी माँ बता रही थी पूरा का पूरा दिन कुछ खाता पीता नहीं है। आप ठीक कह रहे हो काका, खूनी को कौन डाल सकता है? आज तक ना जाने क्यों उस घटना के लिए खुद को दोषी मान बैठा है। कुछ दिन बाद बेटा, तुम्हारे बाबूजी और हम शहर तक जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना और खाना समय से खा लेना, और हाँ, घर से बाहर ना निकलना। अक्षय की माँ और उसके पिताजी सिद्धार्थ के 10वें में शामिल होने के लिए शहर जा रहे थे और पड़ोस वाले काका को उसका ख्याल रखने को कह गए थे। दिन तो आराम से बीत गया था और अक्षय भी काका के कहने से थोड़ा सा खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। अचानक अक्षय के दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होने लगती है। दरवाजे पर हो रही दस्तक इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था अगर दरवाजा ना खुला तो कोई दरवाजा ही तोड़ देगा। दस्तक सुनकर अक्षय घबरा कर उठ बैठता है। लगता है माँ बाबूजी आ गए। अक्षय जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अक्षय दरवाजे से बाहर निकलकर आसपास झांकता है तो उसे गली के मोड़ पर कोई काली आकृति खड़ी दिखाई देती है। कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। अक्षय के बार बार पुकारने पर उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अक्षय, वहाँ क्यों खड़ा है यार? मुझसे मिलना नहीं चाहेगा? कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, ये तू है क्या? सिद्धार्थ, सामने आ, ये तू ही है ना? अक्षय तेज कदमों से उस साए की ओर कदम बढ़ा देता है। अक्षय को अपनी ओर आता देखकर वो काला साया तेज कदमों से गली से बाहर निकल जाता है और फिर कुछ दूर जाकर रुक जाता है। जानना नहीं चाहेगा उस दिन क्या हुआ था? चल, अकेले में बैठकर बातें करेंगे, बहुत कुछ बताना है मुझे। इतना कहकर फिर से तेज कदमों से वो साया तालाब की ओर जाने लगता है। अक्षय बेचैन होकर जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तालाब के नजदीक जाकर अक्षय देखता है कि तालाब के किनारे सिद्धार्थ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है और हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रहा है। सिद्धार्थ, ये तू ही है ना? तू ठीक तो है ना मेरे भाई? मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस दिन तुझे तालाब की ओर जाने से रोक लेता तो ये सब नहीं हुआ होता। अरे यार छोड़ ना ये सब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं है इधर तालाब में, स्विमिंग करेंगे, तू भी आ जा, बहुत मजा आएगा। नहीं, तू इधर आना। डर मत, मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? अक्षय की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसका दोस्त सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अक्षय दौड़कर सिद्धार्थ की ओर जाता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही वो सिद्धार्थ को पकड़ने की कोशिश करता है उसे समझ में आता है वहां तो कुछ है ही नहीं। एक अदृश्य शक्ति उसे जोरदार धक्का मारती है और वो जाकर तालाब में गिर पड़ता है। तालाब के पानी में जोरदार हलचल होती है और एक बार फिर एक सड़ा गला शरीर तालाब से बाहर नजर आता है। उस भयानक जीव को अपने सामने खड़ा देखकर अक्षय के मुंह से जोरदार चीख निकलती है और वो अपने होश खो देता है। इससे पहले कि पंडुबा अक्षय को अपना शिकार बनाता, काका महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए तालाब में आते हैं और अपने साथ लाई हुई गंगा जल को पंडुबा के ऊपर उड़ेल देते हैं। एक चीख की आवाज के साथ पानी में ऊंची लहरें उठती हैं और पंडुबा वहां से गायब हो जाता है। काका अक्षय को लेकर पानी से बाहर आते हैं और थोड़ा दूरी पर लाकर गंगा जल उसके चेहरे पर छिड़ककर उसे होश में लाते हैं। काका, आप यहाँ? मुझे तो लगा था
वो मेरा आखिरी समय है। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पंडुबा से कैसे बचाया आपने मुझे? बेटा, जब तू सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर की ओर भागा ना, तो मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो तू गली में दौड़ा जा रहा था, लेकिन तेरे आगे कोई भी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं भी तेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर जब तू तालाब वाले रास्ते की ओर मुड़ा तो मैंने तुझे आवाज लगाकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने तू किस सम्मोहन में था कि तुझे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। इससे पहले कि मैं तुझे रोक पाता, तू सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिल्लाता हुआ तालाब में कूद पड़ा। ना जाने क्यों तुझे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए घर से निकलते वक्त मैंने ये गंगा जल की बोतल उठा ली थी। काका, ये सिद्धार्थ अचानक कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, उस बंटुआ की नजर जिसके ऊपर पड़ जाए उसे वो खींच कर अपने पास ले ही आता है। और आज मैंने खुद अपनी आंखों से सच को देखा है। जिस समय सिद्धार्थ तालाब में गया तुम भी यहीं थे। बंटुआ ने तुम्हें भी यहाँ देख लिया था, इसलिए छलावा बनकर वो तुम्हें लेने आया था। आज अगर समय पे मैं ना आता ना, तो तुम्हारा भी वही हश्र होता जो सिद्धार्थ का हुआ था। सिद्धार्थ हम सबको छोड़कर चला गया बेटा, और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। अगले दिन सुबह पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि पंडुबा अक्षय को छलकर तालाब पर ले गया था। उस दिन के बाद रात को क्या, दिन में भी लोगों ने तालाब के नजदीक जाना छोड़ दिया।